झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य बना जहां के विधानसभा में 3.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया। दरअसल इन दिनों झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी और जिसमें यह जिक्र था कि झारखंड में बोर्ड, निगम या आयोग का गठन नहीं हो पा रहा है, जिसमें बाधा नेता प्रतिपक्ष नहीं चुने जाने को लेकर हो रही थी। लेकिन अब हाईकोर्ट में इस मामले में जब सुनवाई हुई तो क्या कुछ हुआ, हमारे सहयोगी नीरज हैं, इनसे ही जानते हैं कि आखिर क्या मामला था जिसको लेकर के हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और आगे क्या होना है। देखिए, राज्य में विभिन्न बोर्ड निगम के जो पद हैं वो खाली थे, जिसको लेकर राजकुमार है प्रार्थी हैं, उन्होंने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। उनके साथ साथ हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की तरफ से भी इसी तरह की याचिका दाखिल की गई थी और मांग की गई थी कि जो जितने भी निगम, बोर्ड है, आयोग के जो पद हैं वो भरा जाए। इसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से जवाब दिया गया था कि क्योंकि राज्य में नेता प्रतिपक्ष नहीं है, इस वजह से इन आयोगों में विभिन्न पदों पर नियुक्ति नहीं हो पा रही है। तो उसके बाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जज ने, जो न्यायाधीश है, उन्होंने पूछा कि नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति क्यों नहीं हो पाई है, क्या वजह है। तब राज्य सरकार की तरफ से बताया गया कि स्पीकर न्यायाधिकरण में मामला लंबित है। उसको लेकर जो है फिर मामला चला कि क्यों लंबित है, तो इसमें बात सामने आया कि जो दल बदल का मामला है वो अटका पड़ा है और स्पीकर जो है उसको लेकर सुनवाई कर रहे हैं। उसके बाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया सचिव के माध्यम से कि आप 1 सप्ताह में नेता प्रतिपक्ष या फिर कोई भी विरोधी दल के जो बड़े नेता हैं उसका नियुक्ति कीजिए, नहीं तो आप सशरीर हाईकोर्ट में हाजिर होइए। 1 सप्ताह होने के बाद फिर से सुनवाई होती है, नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति नहीं होती है। राज्य सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि हाईकोर्ट का ये पावर नहीं है कि हाईकोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को ये आदेश दे कि आप नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति कीजिए। इसके बाद हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर 2 बिंदु तय किए, जिसमें पहला बिंदु था क्या हाईकोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को ये आदेश दे सकता है कि आप नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति कीजिए। दूसरा, क्या दल बदल का मामला को देखते हुए क्या विधानसभा अध्यक्ष अपने न्यायाधिकरण में मामला को लंबित रख सकते हैं। तो ये मामला जो था, ये 2 मामलों जो है बिंदु को तय किया गया हाईकोर्ट में, जिसको लेकर कल जो है सुनवाई होनी है। और मामला कह सकते हैं एक तरह से जो है जटिल हो गया है, क्योंकि पहले मामला था हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन और राजकुमार की तरफ से बात चला था और जो जवाब देना था राज्य सरकार की ओर से। लेकिन अब जो है भाजपा की ओर से भी जो उनके पक्ष रखा जा रहा है, राज्य सरकार की ओर से भी पक्ष रखा जा रहा है, विधानसभा की तरफ से पक्ष रहा, तो मामला जटिल हो गया है। और कहीं ना कहीं एक तरह से जो है हाईकोर्ट और विधानसभा दोनों आमने सामने आता हुआ दिख रहा है। तो देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण कल का दिन माना जाएगा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष को लेकर के कल हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है और जो 2 बिंदु हाईकोर्ट की तरफ से तय किए गए हैं उसी बिंदु पर जो है सुनवाई होगी। लेकिन अगर आप पूरे इस घटनाक्रम को देखें तो ये समझ में आएगा कि इसमें अब राजनीति भी खूब हो रही है। दरअसल सत्ता पक्ष और विपक्ष इसको लेकर के आमने सामने है। जब भी विधानसभा के सत्र चलते हैं, नेता प्रतिपक्ष को लेकर के सदन के भीतर और सदन के बाहर आवाज जरूर उठते हैं, लेकिन फिर वो शांत हो जाते हैं। लेकिन अब जब हाईकोर्ट में फिर से यह मामला पहुंचा है, तब सबकी निगाहें जो है वो हाईकोर्ट पर टिकी हुई है। अब देखना होगा कि झारखंड हाईकोर्ट में जब कल सुनवाई होती है, जो 2 बिंदु तय किए गए हैं, उसके बाद कोर्ट क्या निर्देश देती है। क्या विधानसभा स्पीकर को सीधे हाईकोर्ट यह निर्देश दे सकता है कि आप नेता प्रतिपक्ष को नियुक्त करें, या फिर जो दल बदल के मामले अभी चल रहे हैं उसके आधार पर क्या किसी और जो नेता हैं, यानी कि विपक्ष के जो दूसरे नेता हैं, क्या उसकी सूची विधानसभा मांग सकती है। ये तमाम बिंदुओं पर जो सुनवाई है वो कल होनी है। तो अब देखना होगा कि हाईकोर्ट की तरफ से सुनवाई के दौरान क्या कुछ दोनों तरफ के वकील जो है अपने अपने पक्ष रखते हैं और क्या कुछ हाईकोर्ट आगे का निर्देश देती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कल झारखंड के लिए महत्वपूर्ण दिन है। अपने सहयोगी नीरज और विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज बायोस्कोप, रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो।
टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।